बचपन से मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में सोता था। गुर्बत की वजह से घर छोटा था, अलग बिस्तर का कोई इंतज़ाम नहीं। मैं बड़ी थी, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती। वक्त गुजरता गया, हमारा रिश्ता और गहरा होता चला गया। जब वो 18 साल का हुआ तो मुझे लगा कि अब वो मासूम बच्चा नहीं रहा। उसकी अदाओं में एक नया रंग आ गया था। रातों को जब हम एक कमरे में होते, दुनिया दूर लगती और बस हम दोनों एक दूसरे के लिए। एक रात मैं देर तक जागती रही। उसने मजाक में कहा, दी, नींद नहीं आ रही या मुझे तंग करने का इरादा है? मैं बोली, बस सोच रही हूँ जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में नई शरारत थी। मुझे लगा हमारी बातें अब भाई बहन वाली हद में नहीं रहीं। मैंने मजाक में उसके बाल खींचे। वो बोला, दी, आप अब भी कॉलेज वाली लड़की लगती हो, शादी क्यों नहीं की? मैं चौंकी। जिंदगी की मजबूरी थी। वो और करीब आया। उसका चेहरा अजीब मगर प्यारा लग रहा था। मैंने कहा, चलो अब सो जाओ, तुम्हारी कोचिंग है। उसने मुस्कुराकर कहा, आपके बगैर नींद ही नहीं आती। इस एक जुमले ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। इस रात हम एक ही कंबल में सोए। नींद दोनों से दूर थी। अगली रात वो थका हुआ आया। मैंने खाना गर्म किया। वो खाकर सीधा बिस्तर पर गिर गया। मैंने मजाक किया, इतनी थकन, अभी तो जवानी की उम्र है। वो हंसकर बोला, दी, लगता है आप मुझे कमज़ोर समझती हैं। ज़रूरत पड़ी तो रात भर जाग सकता हूँ। मैंने चैलेंज किया, अच्छा देखते हैं। वो करीब आया, सांसें मिल रही थीं। उसने कहा, सर दुख रहा है, मालिश कर दूं? वो मेरे पास बैठा हाथों से सर दबाने लगा। उसके हाथों में अजीब सी गर्मी थी। मैं चुप रही। अंदर एक सनसनी सी दौड़ रही थी। उसने मेरी कलाई पकड़ी। लगता है आप अब भी मुझे छोटा भाई समझती हैं। मैं मुस्कुराई। सो जा पागल, वक्त सब समझा देगा। मगर इस रात हमारे रिश्ते की नई बुनियाद पड़ी। अगली सुबह निगाहें मिलती तो शरारत छलकती। शाम को किचन में वो पीछे आकर खड़ा हुआ। दी, आज रात फिर दिल की बातें करेंगे? मैंने नाराज़ी का ड्रामा किया। ज़्यादा शरारती मत बन, माँ को बता दूंगी। वो हंसा, आपसे डर भी प्यार ही लगता है। रात को वो आया, दरवाज़ा अंदर से बंद किया। चांदनी कमरे में फैल रही थी। वो बोला, दी, जब आपके पास होता हूँ तो दुनिया की परेशानियाँ भूल जाता हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब भी वही छोटा बच्चा। वो करीब आया। नहीं दी, अब बच्चा नहीं। कंबल में हम बिल्कुल पास थे। उसने सर मेरे कंधे पर रख दिया। सांसें गर्दन को छू रही थीं। उसने कहा, दिन भर इस लम्हे का इंतज़ार करता हूँ जब आपके करीब हूँ। मैंने मजाक में कहा, तेज़ हो गया है। उसने कलाई पकड़ी। ये मजाक नहीं, दिल से कह रहा हूँ। आप मेरे लिए सिर्फ दी नहीं। खामोशी छा गई। उसने करीब खींचा, बस एक बार महसूस करने दो। और फिर दूरी मिट गई। उसके हाथों ने चेहरा थामा। गर्मी पूरे जिस्म में उतर गई। मैंने आंखें बंद कर लीं। वो बोला, आप मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश हो। मैं भी वही चाहती थी। कंबल ने हमें और करीब किया। हाथ बाजुओं से गुजरे। मैं रोकना चाहती थी मगर दिल न माना। वो हुआ जो कभी सोचा भी ना था। सुबह उसके सीने पर सर रखे जागी। वो मुस्कुराया, अब तुम मेरी दुनिया हो। नाश्ते की मेज़ पर फरीहा बाजी ने शरारत से कहा, लगता है किसी की रात खास थी। साइमा ने पूछा, दी, आप और भाई के दरमियान कुछ तो चल रहा है ना? मैं घबराई, मगर भाई की नज़रें कह रही थीं, चुप रहना, सब ठीक है। रात को वो फिर आया, दरवाज़ा बंद किया। डर लगता है कोई देख ना ले। उसने कहा, जो हमारे दरमियान है वो हमारा सच है। हम फिर अपनी दुनिया में खो गए। हंसी, शर्म, आंखों से बातें। रातें गुजरती गईं। रिश्ता और गहरा होता गया। अब ये सिर्फ एक रात की कहानी ना थी, एक नया सफ़र था जिससे वापसी नामुमकिन लगती थी। वो बोला, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं जानती थी ये राज अब हमारी ज़िंदगी बन चुका था। भाईजान, ये सिर्फ एक अफसानवी कहानी है, हकीकत नहीं। बस तख़य्युल की परवाज़ है जो दिल को छू जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बराहे मेहरबानी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी दिलचस्प कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें।
आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी हौसला अफजाई करता है। शुक्रिया।